नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी मॉडल पेपर आ चुका है। आप लोग पूरा देख सकते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी, जैसे जैसे यहाँ मैं एक एक अपलोड करते चलूँगा। ठीक, फिजिक्स का एक सेट अपलोड हो चुका है, केमिस्ट्री का एक सेट अपलोड हो रहा है। शाम तक आप लोग को मैथ और बायो का एक सेट मिल जाएगा। उसके बाद कल आप लोग को सभी सब्जेक्ट के दूसरा सेट देखने को मिलेंगे। ठीक, 4 दिन आप लोग को 4 सेट मिल जाएगा, 11 से लेकर 15 तक, सॉरी 11 से लेकर 14 तक, 11, 12, 13 और 14, 4 दिन आप लोग को 4 सेट मिलेगा। उसके बाद जैसे ही ये पूरे सेट कंप्लीट हो जाएंगे, 2 दिन मैं आप लोग को अलग से और प्रैक्टिस के लिए दूंगा, 15 और 16 को। फिर 17, 18 और 19 3 दिन आप लोग अपने से तैयारी करेंगे और फिर आपका पेपर ही है। ठीक, चलिए शुरू करें। देखो, पहला है सही विकल्प चुनिए। सेम क्वेश्चन है, फिजिक्स में जिस तरह से पैटर्न है केमिस्ट्री में भी उसी पैटर्न पर चलेगा, पैटर्न पर बदलाव नहीं है। आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन 3 आता है, यहाँ भी 3 मिलेगा, 15। और पिछले सेट में मैंने फिजिक्स में बता रखा है कि 3 नंबर का पहले 12 क्वेश्चन था, उसको 6 कर दिया। आप लोग का टाइम बहुत ही घट चुका है, 6 या 18 नंबर ही आएगा। जैसे पिछले बार हम लोग पढ़ते थे अमोनिया बनाने की हैबर विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब पढ़ते थे, तो चित्र में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता था। उसको पूरा का पूरा काट के आधा कर दिए हैं, तो आपका टाइम बहुत ही बच जाएगा। फिर भी इस क्लास में बताना चाहेंगे कि पेपर आप लोग सिर्फ 2 से ढाई घंटा में ही प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, 2 घंटा या ढाई घंटा में बनाने की पूरी कोशिश कीजिए, 3 घंटा मत लगाइए, क्योंकि पेपर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होगा। 1-2 क्वेश्चंस 3-4 हो सकता है, घुमाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी करेंगे, क्योंकि घुमावदार आएगा कुछ क्वेश्चंस, तो आपका दिमाग उसमें घूम सकता है। ठीक, वहाँ पर वैसे भी टाइम की कमी पड़ जाती है, टाइम रहता फुल है, लेकिन माइंड इस तरह से घूमेगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं 2 से ढाई घंटा पेपर बनाइए, आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, चलिए शुरू करें। एमसीक्यूज़ का आंसर इस बार मैंने नीचे में ही रख दिया है, पिछली बार एक बार में ही मिल गया था। शुद्ध जल की मोलरता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 55.6। एकदम फिक्स नहीं मिलता, ये पॉइंट में चलते जाएगा, इसलिए अप्रॉक्स में सीधा 55.6 मान लेते हैं। विशिष्ट चालकता की इकाई, ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ रखे हैं, वो हो जाएगा मोम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। किसी अभिक्रिया की अणु संख्याता नहीं हो सकती, अणु संख्याता आपकी 0 नहीं हो सकती। लेंथेनम किस ब्लॉक से संबंधित है, तो ये तो सबको पता होगा, एफ ब्लॉक से, इतना सिंपल है। NiCN4 2- में Ni की ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण निकालने के लिए आपको Ni को Xc मानना पड़ेगा या Ni को Ni छोड़ दीजिए। प्लस साइनाइड पर आपका -1 चार्ज होता है, 4 बार है, बराबर में 2 माइनस, मतलब -2 कर दीजिए। ये -4 इस तरफ जाएगा तो +4, 4 में 2 घटा दीजिए, सॉरी 4 में 2 घटाइए, आपका 2 निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड एक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जेम्स हो नहीं सकता। विस डाइक्लोराइड ये हो जाएगा, एलाइलिक नहीं होगा ना, ये एलिलिक लिख गया है गलती से, एलिलिक नहीं है वो एलाइलिक है। ठीक, CH3CH2OH कंसंट्रेशन H2SO4 413 केल्विन पर अगर रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, C2H5OC2H5 डाइएथिल ईथर बनेगा। ओके, नीचे फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन से क्वेश्चन आता है। फॉर्मेलिन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मिक क्लोराइड का, फॉर्मेमाइड का, फॉर्मिक एसिड का, तो आपका हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड का। ओके, निम्नलिखित में से विस्फोटक है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन आपका विस्फोटक पदार्थ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है। देखो, डीएनए के बारे में तो मैं वैसे भी नहीं जानता, क्योंकि ये मैथ्स वालों को थोड़ा सा इसमें दिक्कत जाता ही है। खैर ऑप्शन है, आप लोग को आंसर दे भी रखा है, यूरेसिल होगा। ठीक, इसका नॉट श्योर ना, मैं एकदम फिक्स नहीं हूँ, इसका आप लोग मिला लेना एक बार। और दहली ऊर्जा की परिभाषा देखो, ऊर्जा की उस न्यूनतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं जो उन अणुओं के पास होती है जो प्रभावी टक्करों द्वारा अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। एक मिनट, सॉरी, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे आंसर पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा, टाइम कम है, मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या टेलीग्राम से सीधा इसका PDF डाउनलोड कीजिए और उसको बनाइए। ठीक,
अब आंसर दिया है तो डायरेक्ट आंसर छापते मत रहना। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। n-1 D1 to 10 NS1 to 2 होगा। CH2Cl CHCl CH2Cl IUPAC नाम बताना है। तो 1 2 3 ट्राईक्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 ट्राईक्लोरोप्रोपेन। देखो यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। नंबरिंग कहीं से भी करो एक बराबर आएगा। तो 1 2 3 1 2 3 3 बार है इसलिए लिख दिए ट्राई। क्या जुड़ा है? क्लोरीन, इसलिए क्लोरो हो गया। और 3 बार है इसलिए प्रोपेन, कार्बन 3 बार इसलिए प्रोपेन। ओके, देखिए ठीक। आंसर आप लोग पूरा कॉपी में छापते मत बैठना, अभी नोट करने का टाइम नहीं है। इसका PDF ही रख लिए रहना और बार बार इसी को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, कॉपी में आप लोग बनाकर ज़रूर देखिए आंसर। सेम टू सेम आंसर छापने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग पूरा का पूरा आंसर कॉपी में, नहीं तो आदत है सबको, पहले पूरा का पूरा आंसर एक जगह उतारेंगे, फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे, पछता जाएंगे। वैसे में सिर्फ कॉपी ही नोट होगा, नोट कॉपी बन पाएगा, तैयारी कुछ नहीं हो पाएगी। उससे अच्छा सीधा आंसर मैं फ्री वैसे भी प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, तो पूरा का पूरा PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिए या वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। उसके बाद एक एक क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बनाइए। पूरा आंसर देखिए मत, सिर्फ क्वेश्चंस को देखना। ठीक, इसका क्वेश्चन मैं अलग वैसे भी कर दिया हूँ, क्वेश्चन अलग वाला भी PDF आप लोग को बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक, अभिक्रिया पूर्ण करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। CH3CH2CH2Cl NaI एसीटोन, एसीटोन का सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स पर जल्दी बताएंगे। क्या बनाएगा? CH3CH2CH2I, NaI है तो सिंपल है, क्लोरीन और आयोडीन दोनों रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ आयोडीन हट जाएगा और उसकी जगह पर आ जाएगा Cl, बन गया NaCl। उसके बाद CH3OC2H5 का IUPAC नाम। देखो इसका IUPAC नाम, ईथर का IUPAC नाम करने का ये है एल्कोक्सी बोल रहा हूँ, एल्कोक्सी होता है, एल्कोक्सी एल्केन। कितना है? देखिए कितना कार्बन? एक कार्बन के लिए मैथ लगा और ऑक्सी, मेथॉक्सी हो गया। उसके बाद एल्केन मतलब 2 कार्बन के लिए एथ, तो एथेन हुआ। ठीक, ऐसे मत कर देना। इसका नाम 2 बार है तो इथॉक्सी मीथेन नहीं होगा, मेथॉक्सी इथेन, क्योंकि इसमें हमें मेन श्रृंखला देखनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन रहे। ओके, चलिए। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में 2 अंतर है, कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है शून्य कोटि अभिक्रिया के 2 उदाहरण लिखना है। अब यहाँ पर आप लोग को शून्य कोटि अभिक्रिया दे दिया है तो हम प्रथम कोटि करके नहीं जाएंगे, द्वितीय कोटि करके नहीं जाएंगे, ये गलत बात। नहीं तो आकर वापस इसी वीडियो पर कमेंट करोगे जिस दिन एग्जाम होगा, शून्य कोटि बताया थे, पेपर में आ गया प्रथम कोटि, तो ये गलत बात ना। शून्य कोटि दे रखा है तो आप लोग का काम है प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि तैयार करके ही जाएंगे। ठीक, द्विक्लवण किसे कहते हैं? 2 एग्जाम्पल दीजिए। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति समझानी है, क्यों होता है ये जानते हैं। फिनॉल में क्या होता है? C6H5OH होता है, तो यहाँ से आप निकाल देंगे H को, तो C6H5 और यहाँ पर O, इस तरह से वैलेंसी बच जाएगी। ठीक, ये सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है ना, एकदम फिक्स यही क्वेश्चन बना पढ़ के जाएंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो आकर कोई कमेंट नहीं करना कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इसमें से नहीं मिलेंगे ऐसी नहीं है। और अगर आप लोग तैयारी अभी करना स्टार्ट नहीं किए हैं, थोड़ा सा भी नहीं पढ़े हैं, तो जो अभी 6 सेट प्रोवाइड होगा इतने दिनों में, उन 6 सेट को कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पूरा का पूरा मिल जाएगा, पासिंग मार्क्स से पार ही जाएगा। ठीक, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसे बनाते हैं बताइए। ये रहा उसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स पर बताएंगे ये कौन सा अभिक्रिया है। ठीक, क्यूप्लिंग इंग्लिश में मैंने बता दिया, हिंदी में बताओगे। ओलिगोसैकेराइड से आप क्या समझते हैं? 2 एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद 2.82 ग्राम ग्लूकोज मोल प्रभा ज्ञात करनी है। अब देखो मोल प्रभा से क्वेश्चन आया तो यहाँ से मोलरता दोनों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में 3 अंतर, इसी तरह से वेग और कोटि में भी अंतर कर लिए रहना। ठीक, वेग और कोटि में अंतर, इसको भी कर लेना, साथ में आदर्श अनादर्श में अंतर कर लेना। उसके बाद SN1 अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है। SN अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण से समझाइए। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपने को बोल दिया है SN1,
तो सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को बोल देगा SN2, तो दोनों ही क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाएंगे। ठीक, वैसे भी एग्ज़ाम नज़दीक है, ज़्यादा दिन की छुट्टी तो मिली नहीं है केमिस्ट्री में, तो पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश मत करना जितना भी अभी अगर तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया। ठीक, अगर तैयार हो चुका है तो टेंशन की बात नहीं, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस है उनको करके जाना। ओके, आगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अच्छा, यहाँ पर आप लोग SN2 को करके ही जाना ना। SN2 वैसे भी मैं सेकंड सेट को जब अपलोड करूँगा तो वहाँ पर SN2 का क्वेश्चन ज़रूर रखूँगा, आप लोग चिंता मत करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल में विभेद लुकास परीक्षण द्वारा कैसे करेंगे। इसी में एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ, विक्टर मेयर परीक्षण। ठीक, विक्टर मेयर परीक्षण को करके ही जाना। उसके बाद कैसे परिवर्तन करोगे एथिल एमीन को मेथिल एमीन में, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ खैर डल तो गया, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग मत करना। ठीक, जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस PDF को देख रहे हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग मत करना। एथिलेमिन से मेथिलेमिन बनाना है, तो ये क्वेश्चन एक तो लॉन्ग बहुत हो जाता है, इसमें आप लोग को प्रोसेस तो याद करना पड़ेगा कि अपने को रिएक्टेंट लेना क्या है। जैसे ये खैर क्लियर है, रिएक्टेंट लेना है एथिलेमिन लेना है, ये क्या है। ठीक, लेकिन उसको बदलना किस में है, मेथिलेमिन में। तो सबसे पहले अपने को वहाँ पर उत्प्रेरक लगाना पड़ेगा, उसके बाद उत्पाद बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसकी क्रिया किसी और से करानी पड़ेगी, फिर ये प्रोसेस लंबा होते जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे HNO2 से पहले क्रिया करवाए तो यहाँ पर आपका OH ग्रुप आ गया, फिर इसकी फिर से ऑक्सीडेशन करवाए तो CHO बन गया, फिर ऑक्सीकरण लाया तो COOH बन गया, उसके बाद NH3 से क्रिया करवाए NH4 बनाया, फिर यहाँ से आप लोगों ने गर्म किए H2O निकाला तो NH2 बना, फिर NH2 में KOH और ब्रोमीन से क्रिया करवाए, तब जाकर आपका मेथिलेमिन प्राप्त होगा, मेथिलामीन जिसको बोलते हैं, मेथिलामीन। ठीक, इसीलिए बोल रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग करना मत। अभी जितने लोगों की तैयारी अभी नहीं हुई है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, वो करना मत। ठीक, और जितने लोग तैयार कर चुके हो अच्छी बात है। अगला देखो, आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है, उदाहरण लिखना है। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है, सॉरी, ये आवश्यक अमीनो अम्ल है और ये अनावश्यक अमीनो अम्ल है, दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप लोग एक चीज़ और कर लेना, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, बी की कमी से होने वाले रोग और सी की कमी से होने वाले रोग। साथ में विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होगा, बी कहाँ से प्राप्त होगा और सी कहाँ से प्राप्त होगा, इन चीज़ों को ज़रूर करना। ठीक, देखो आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, उसके बाद ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन में भी अंतर आ रखा है। IUPAC नाम मैंने सेट में 4 क्वेश्चन तो डाल रखे हैं, लेकिन एकदम फिक्स नहीं है कि यही 4 रो आ जाए। ठीक, एकदम फिक्स नहीं है, लेकिन इसी टाइप से आएंगे ये फिक्स है। ठीक, फिक्स नहीं है कि यही आए, लेकिन इसी टाइप से आएंगे ये तो फिक्स है। ओके, साइनाइड का चार्ज आप लोग याद रखना माइनस का मान होगा, NH3 पर 0 होगा, H2O पर भी 0 होगा। ठीक, इन चीज़ों को याद रखना, बेसिक फिर पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है को रास नियम को लिखते हुए 2 अनुप्रयोग दीजिए। हाँ, जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है आप लोग इन सेट को कर लेना, जो 6 सेट अभी प्रोवाइड होने वाला है, 6 सेट में ही आप लोग को 5 नंबर वाला क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे बनाया जाता है, सचित्र वर्णन करना है। इसी पर एक क्वेश्चन और है ना, मानक हाइड्रोजन विभव SHH, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये और कॉपर इलेक्ट्रोड विभव दोनों का संयोजन, वैसे ही फेरस का संयोजन, जिंक का संयोजन, इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमावदार कर सकते हैं। लैंथेनाइट संकुचन क्या है, लैंथेनाइट संकुचन के परिणाम क्या होते हैं ये बताना है। उसके बाद देखो इसका अथवा क्वेश्चन ये रहा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, कारण बतानी। एकदम सिंपल क्वेश्चन, निम्न को समझाना है। अंतरकाशीय यौगिक बनाते हैं, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ठीक, आगे हमारे पास क्या होता है जब रासायनिक समीकरण दीजिए, क्या होता है जब, इस टाइप का क्वेश्चन भी एकदम इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया CO2 से होती है, तो ग्रिग्नार्ड वाला मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो कुछ
कुछ भी दिया रहेगा, जैसे मान लो तो उसकी क्रिया अपन करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3 से, तो बनेगा क्या, कार्बन की चारों वैलेंसी के साथ सबसे पहले सबको इकट्ठा करो, जितना भी इधर अभिकारक में लियो कार्बन की चारों वैलेंसी के साथ सबको इकट्ठा करो। ओके, उसके बाद सबसे लास्ट में प्यास लगेगी, इसको H2O से क्रिया करवाओ। फिर मैग्नीशियम लिखो, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होगी, 2 बार प्लस चार्ज रहता है तो 2 बार माइनस चार्ज लाओ, एक बार माइनस चार्ज आपका हो जाएगा क्लोरीन, एक बार माइनस चार्ज हो जाएगा आपका OH, या तो यहाँ पर Br आ सकता है। ओके, इतना होगा। चलिए, ये रहा पूरे का आंसर। उसके बाद नेम रिएक्शन है, इसमें तकरीबन 35 से 40 आप लोगों को नेम रिएक्शन देखने को मिल जाएगा इम्पोर्टेंट, और सभी के सभी इम्पोर्टेंट भी है, तो अच्छे से करना तो पड़ेगा। इसमें 5 है, 6 सेट में 55 आप लोग को मिल जाएगा, 5 6 30 नेम रिएक्शन खत्म। ठीक, आयोडोफॉर्म है, टीशंको है, गाटरमैन कोच है, क्लीमेंस है, स्मिथ है। अब कोई कमेंट नहीं करना कि जो आएगा वहीं बताओ, क्योंकि 30 से 35 नेम रिएक्शन में भाई कुछ भी आ सकता है, कोई भी नेम रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट है। वैसे में अगर आप लोग सामने वाले को ये बोल रहे हैं कि ये तो सब बताते हैं, जो आएगा वो बताओ, वो कोई नहीं बता पाएंगे। ठीक, क्योंकि देखोगे आयोडोफॉर्म कई बार आ चुका है, टीशंको भी आ चुका है, गाटरमैन, क्लीमेंस, स्मिथ, सब का सब कोई ना कोई साल आ चुका है, तो इस पर कोई भी कंफर्म नहीं है कि यहीं आएगा। ठीक, ये रहा पूरा क्वेश्चन। वैसे ये चीज़ है, हमारा जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है इसका ब्लूप्रिंट थोड़ा सा लेंदी बनाया गया है, क्योंकि डी ब्लॉक सब परिचित हो, डी ब्लॉक से आपका आना है 5 नंबर का क्वेश्चन। अब इस 5 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग को घुमाएंगे, या तो एक क्वेश्चन देंगे सीधा लॉन्ग फॉर्मेट में 5 नंबर बनाइए, जैसे लैंथेनाइट संकुचन क्या है, इसके कारण, परिणाम बताइए, प्रभाव बताइए करके, इस टाइप से। या तो 2 क्वेश्चन देंगे 2.5 नंबर का घुमा कर आ जाएगा, या तो 3 और 2 बना देंगे तब भी 5 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से फिक्स नहीं है। ठीक, तो इस भ्रम में मत रहना कि यहाँ से सिर्फ हमें एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा 5 नंबर का, और वो 5 नंबर का क्वेश्चन एक ही है, लैंथेनाइट संकुचन क्या है, कारण और परिणाम बताइए, वो गलत है। ठीक, पूरे का पूरा क्वेश्चन डी ब्लॉक से आप लोग को करना पड़ेगा, तब मिलेगा। ओके, चलिए, ये था आप लोग का केमिस्ट्री का सेट 1। फिजिक्स पहले से प्रोवाइड हो चुका है, ये हो गया केमिस्ट्री। मैथ कुछ ही देर में आप लोग को मिल जाएगा, हो सके तो मैं बायो भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। कल सभी सब्जेक्ट की एक एक सेट और मिल जाएगी। ओके, ठीक, कल सभी सब्जेक्ट की एक एक सेट और प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिए। ओके, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।